Welcome to your channel Simple Study Mathematics. Hello my dear friends, welcome back to your channel Simple Study Mathematics. So guys, today we will talk about the class 10th mathematics concept chapter 7th coordinate geometry. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स को आज मैं डिस्कस करेंगे। देखिए चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम आज यहाँ पर उसके जो अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड सेकंड इज दैट द रेशोज निकालना, एंड थर्ड इज दैट द किसी भी टू डायमेंशनल ग्राफ में जब आप तीन पॉइंट्स को प्लॉट करके एक ट्रायंगल बनाते हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, जब हम वन बाय वन इस चीज को डिस्कस करेंगे तो तब आपको समझ में आएंगी। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है ना। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग है कि किसी भी कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है अब आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल जीरो से उठाने की कोशिश करता हूं। देखिए जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें वहां पे दो लाइंस की आवश्यकता है। दो लाइंस की कैसे? एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, ठीक है जी। एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। ये ऐसी ऐसी क्या है वो बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए दो लाइंस बना दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस चीज को जब हम बनाते हैं तो इसको नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। बिल्कुल सही सुना, कार्टेशियन प्लेन। और इसमें भी टर्मिनोलॉजी है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। हर किसी को बुलाने का अपना एक तरीका होता है, हर किसी को। जैसे कि हम इस हॉरिजेंटल लाइन को, दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन, ऑब्वियसली दिस इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है जी। दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है जी। दिस इज अ वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा बेसिक मैं आपको ले गया, बहुत ज्यादा, बिल्कुल जीरो से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो नाम रखते हैं हम एक्स, और इधर एक्स डैश रखते हैं, इधर ऊपर वाई रखते हैं, इधर वाई डैश रखते हैं। जो डैश वाले होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स के डिनोट करे जाते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस वाले, इधर प्लस वाले, इधर नेगेटिव वाले, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस वाले, ठीक है जी। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, these are called कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं एडिटिंग करके इधर लिख देता हूं, these x axis and y axis are the called कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट यानी कॉमन ऑर्डिनेट के एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। मैं अब आपको अभी तो बेसिक सिखाने की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पर आया ही नहीं हूं। क्या? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। पहले आपको कोऑर्डिनेट सिखाने की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिखाने। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जो भी, देखिए यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में चार क्वाड्रेंट्स बटे होते हैं। जो देखिए जब आप दो लाइंस को इस तरीके से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हो तो वहां पर चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। बोलने का अपना एक तरीका होता है। ये क्या है? क्वाड्रेंट्स है। इसको डिब्बा नहीं बोलना है, इसको बॉक्स नहीं बोलना है, इसको क्वाड्रेंट्स बोलना है। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जो प्लस माइनस होता है, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो दोनों प्लस प्लस होते हैं। समझ रहे हो आप? हालांकि मुझे लगता है ये 9th क्लास में बता दी जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस क्या? ये एक्स एक्सिस का होता है, ये वाई एक्सिस का होता है। चेक कर लो ध्यान से। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का पहले लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, और जो वाई एक्सिस का लिया जाएगा वो प्लस लिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव ले रहे थे, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप सिंबल्स पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो आपको पॉइंट्स देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा, वो पहले एक्स एक्सिस का, प्लस का, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस का, ठीक है। अब आप देखिए ये आपको पता चल गया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 2,3 दिस इज द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किस किस से मिलकर बना होता है? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू से, ठीक है ना। देखिए जैसे कि आपको पता है कि आप टू डायमेंशनली ग्राफ पर बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट दो ही एक्सिस का बनेगा, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, क्योंकि इस कार्टेशियन प्लेन में दो ही तो एक्सिस है, क्योंकि 3D में तो आप बात कर ही नहीं रहे हो। तो दो एक्सिस है तो दो ही एक्सिस का कोऑर्डिनेट बनेगा। देखिए 2,3 है। ये 2,3 कहां पर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में। ऑब्वियसली फर्स्ट में लाई करता है क्योंकि यहाँ पर 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस कहां लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इनको रफ करना चाहूं
तो ये 2,3 दिस इज अ कोऑर्डिनेट, ये कहां लाई करेगा, ये यहां लाई करेगा 2,3, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं -5 और -4, ये कहां पर लाई करेगा, तो माइनस का ही x और माइनस का ही y, माइनस का ही x और माइनस का ही y, तो दिस इज लाई ऑन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहीं यहां लाई करेगा। आप और तरीके से लिख लीजिए -5 और -4, ठीक है जी, ये यहां लाई करेगा। ये मान लिया मैंने a, ये मान लिया मैंने b। अब इन दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी हुई एक लाइन का आप डिस्टेंस बताइए। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बात आई समझ में आपको। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी एक लाइन का डिस्टेंस आप निकालिए। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है, एक आपको और टर्मिनोलॉजी बता देता हूं। y से x की दूरी क्या कहलाता है, x कहलाता है, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी x वाले पॉइंट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y वाले पॉइंट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग्स। और अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप करो तो सही, ट्राई तो करो, बहुत आसान है सीखना, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, अब ए और बी के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हम कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक थिंग है। अब ए और बी के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो बहुत ही आसान है याद रखने में, x2 माइनस x1। मैं मन से इधर खड़ा हूं क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं ताकि आपको सही दिखाई दे। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मूला। जब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। छोड़ो मैं एडिटिंग करके लिख देता हूं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स और टू पॉइंट्स, तो ये होता है, क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 2,3 है, इसको x1 y1 मान लो, इसको क्या मान लो, x1 y1, और इसको क्या मान लो, x2 y2 मान लो, ठीक है ना। अब आप बड़ी ही आसानी से निकाल दोगे, जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 यहाँ पे माइनस का 5 है, x2 माइनस x1 कितना है यहाँ पर, x1 है यहाँ पे 2, तो माइनस का 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में अब आएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है यहाँ पर माइनस के 4, तो माइनस के 4, y2 माइनस के y1 कितना है 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अंडर द रूट माइनस के 5 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस के 49 प्लस में माइनस का 4 माइनस के 3 माइनस का 4 माइनस के 3 कितना बनाता है, माइनस के 7 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस के 49, ठीक है जी। 49 और 49 कितना बनाता है, ऑब्वियसली 98 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 98 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो 98 का स्क्वायर रूट आप यहाँ निकाल लीजिए। हालांकि इस तरीके से नहीं निकलता है, लेकिन मैं एक टेम्परेरी निकाल रहा हूं, 7√2। This is the distance unit. This is the distance from A to B. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे कि आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आप उनके बीच की दूरी निकाल दो, बिल्कुल नहीं। आपको सिचुएशन को घुमाकर भी दिया जा सकता है। कैसे, कि कहीं वो पूछ ले, कल को वो ये पूछ ले कि किसी कार्टेशियन प्लेन में, देखिए आपको पता है दिस इज द ओरिजिन, सिंपल सी बात है। तो आपको एक और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, चेक करना ध्यान से देखना, अगर x एक्सिस पर मान लो ये P पॉइंट, दिस इज द P पॉइंट विच इज लाई ऑन द x एक्सिस, तो ठीक है। तो यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसका मतलब x तो कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। ध्यान से, क्या होगा, x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखना कि आप ये बताइए कि एक पॉइंट दे रखा है यहां पर 7,6, ठीक है जी। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 10, यानी
ये मान लिया क्यू, पी क्यू के जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 10। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई। मतलब वो ऐसे घुमा के पूछ सकता है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन एक एक्स का जो कोऑर्डिनेट का जो एक्स वैल्यू है वो नहीं दे रखी, तो वहां से आप कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाओगे। देखो यहाँ पर x2 y2 मानो इसको x1 y1 मानो, ठीक है। यहाँ पर जो x है वो x1 हो गया और जो 0 है वो y1 हो गया है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 लगाओगे तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 लगाओगे तो 6 माइनस 0, तो ऑब्वियसली 6 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है। इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है PQ का डिस्टेंस मान लो 10 दे रखा है, तो 10 के बराबर हो गया ना। तो अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो दोनों का तरफ स्क्वायर ले लो। स्क्वायर हटने से ये अंडर द रूट हट जाएगा और यहाँ पर ये 100 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस में 36, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 36, ये 36 इधर जाएगा तो 36, 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे। तो ये बचेंगे आई थिंक 64 राइट हूँ मैं, यस हाँ 64 बचेंगे। तो 64 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा दो, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस के 1 आएगी, जो कि मेरे ख्याल से इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो कि रॉन्ग हो गई है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपने इस बात पर ध्यान दिया मैंने क्या बोला। फिर से देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर ध्यान नहीं दिया है तो आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन दे रखी होंगी कि x कॉमा, देखिए मैंने यहाँ पर खुद से कंसीडर किया है ना, तो थोड़ा सा रॉन्ग आपको दिखा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपको x एक्सिस पर पॉइंट दे रखा है और कोई एक पॉइंट अलग से दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट अलग से दे रखा है, उन दोनों के बीच की दूरी 10 दे रखी है, 10 यूनिट, ठीक है जी। यहां पर आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो अब जब आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है और इज इक्वल टू में 10 लगाओगे कि डिस्टेंस है ये, यहां से सारा एक्सप्रेशन खुल के x में आ जाएगा और x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी। देख रहे हो आप किस तरीके से हमने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट हट गया तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर 36। तो इस 36 को इधर ले गए तो 64 बचा, इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा। इधर दोनों तरफ फिर से स्क्वायर रूट चढ़ा दी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हमें खत्म करना है। अगर हम यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएं तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। यहाँ से 2 से ये स्क्वायर रूट हट गया। अब हमें पता है 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, तो 8 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है। x की वैल्यू -1 निकलेगी, इधर इधर करोगे जब आप वैल्यूज को, तो ये -1 जो निकली है वैल्यू ये गलत निकली है, मीनिंग ग्राफिकली गलत नहीं निकली है, सॉरी -1 तो सही निकली है लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है आपको यहाँ पर रॉन्ग दिख रही है। तो दिस इज द कॉमन थिंग, कॉन्सेप्ट ऐसे ही फॉलो होगा लेकिन करना किस तरीके से वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसी तरीके से फॉलो होगा और करना आपको है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रेशोज निकालना। देखिए एक्चुअल में हम यहाँ रेशोज भी निकालते हैं और वो साथ के साथ और भी बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 7.2 इंटायरली डिपेंड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, ये दे रखा है कि आपको, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी एक लाइन जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो सेकंड है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है जी। ये दो कोऑर्डिनेट से इन दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी एक लाइन जो कि ए बी लाइन सेगमेंट है, कोई तीसरी लाइन इसको कट करती है, कोई तीसरी लाइन इसको कट करती है सी कोऑर्डिनेट पर जिसके कॉमा x कॉमा y है। यानी ये जो तीसरी लाइन है L1 लाइन, ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को किसी सी पॉइंट पर कट करती है जिसके पॉइंट x y है, और जिस पॉइंट पर ये कट करती है वहां से इस ए बी लाइन का जो रेशो उस पे कट करती है वो m रेशो n में कट करती है। ये जो m रेशो n है मतलब ये बताता है कि ये इतने इतने भाग में बांटती है,
समझ रहे हो? अगर ये बिल्कुल इक्वल से कट करती तो यहाँ 1:1 में कटता, यानी m और n बराबर होते तो 1:1 में कट करा, तो यहाँ पर m और n की वैल्यू ही बता दी मैंने आपको। लेकिन हमने सिर्फ आपको m/n इसलिए बताया है कि किस रेशो में वो कट कर रही है, m/n में। या तो क्वेश्चन में आपको m/n निकालने के लिए पूछेगा या फिर इस पॉइंट को पूछेगा, उस पॉइंट को बताइए जो तीसरी लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट को कट करती है। मतलब आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वे में ये भी पूछ सकता है, फिर डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि ए और बी से मिलकर बनी एक लाइन सेगमेंट को जो तीसरी लाइन है वो इस पॉइंट पर कट करती है, जिसके रेशोज आपको ये दे रखे हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालिए कि किस पॉइंट पर उस लाइन को कट करेगी। मतलब सुनिए, एक्स और वाई, मतलब ये जो एक्स है ये है सी कोऑर्डिनेट के एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट। सी कोऑर्डिनेट हम यहां पर निकाल रहे हैं। ये सी कोऑर्डिनेट क्या है कि जो तीसरी लाइन है वो ए बी लाइन को, जो तीसरी लाइन है वो उस ए बी लाइन को किस पॉइंट पर कट करती है। तो कट करती है मतलब क्या, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब काटती है, ठीक है ना। तो एक जो एक्स और वाई निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, इनका अपना एक फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिशियन ने दिया है, नाम बोल रहा हूं मैं। एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहां पर देखो, अगर आप यहां पर m/n बोलो या फिर m1/m2 बोलो, अगर आप इसको m1/m2 बोलोगे तो अच्छा रहेगा, m1/m2, ठीक है। इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 ओवर में m1 प्लस m2। अब देखो, हालांकि मेरे लिखने में कोई नहीं जाता, मैं तो समझ जाऊंगा। m यहाँ पर m के प्लेस पर m2 के प्लेस पर n लिखना था, m1 के प्लेस पर m लिखना था, तो यहाँ पर m प्लस n लिखता। तो यहाँ पर इसको बोलना, इसको समझना आसान रहेगा कंपैरिजन टू दिस कि m और n लिखो। आप समझ में आ रहा है आपको? जो x कोऑर्डिनेट है उसको निकालने का कुछ इस तरीके से तरीका है। जब कोई थर्ड लाइन इस लाइन को सी पॉइंट पर कट करती है, और किस रेशो में, m1/m2 रेशो में, ठीक है ना, m1/m2 रेशो में कट करती है। तो और जो y कोऑर्डिनेट को निकालने का, y की वैल्यू को निकालने का तरीका वो है m1y2 प्लस में m2y1 ओवर m1 प्लस m2। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट्स है वो आपको दे रखे हैं 2,3, ये दे रखा है आपको 4,9, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो m1/m2 दे रखा है आपको, मान लो ये दे रखा है 1/2, ये दे रखा है, तो आपको x, y निकालना है, तो निकाल दोगे आप, बड़ी आसानी से निकाल दोगे। आपको वैल्यूज ही तो पुट करनी है। m1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1, m2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2, m1/m2, तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, तो x1 ये दे रखा है आपको x1 y1, ठीक है जी। ये दे रखा है आपको x2 y2, तो सारा कुछ तो आपको दिया हुआ है, यू कैन इजिली असर्टेन, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉमन थिंग्स जिसको आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, और हम जो है एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में किस तरीके से। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, देखो इसको मैं कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, इसने आपने खुद करना है। एक्सरसाइज 7.1 में क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसको रफ कर लीजिए और इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आई होप, नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से स्टार्ट कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, थर्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, यानी 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे। उन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो एक ट्रायंगल शेप बनेगा। ऑब्वियसली जब आप 3 कोऑर्डिनेट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल ही तो शेप बनेगी। तो ठीक है, मान लो कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फिर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ये पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स के जो होते हैं एक्स और वाई वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। मान लिया 2,3, 4,9 एंड 5,9, ठीक है ना। तो ये जो है आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। तो 2,3 मान लो यहाँ पे है 4,9 आएगा आपका इधर कहीं 4,9, ठीक है जी। और 5,9 आएगा आपका 5,9 आएगा आपका इधर 5,9। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, इसका मतलब ये जो है पैरेलल शेप में आएगा। तो ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है जी। और ये
2,3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका मतलब इस शेप का ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? तो एरिया को निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। 1 2 3, इस बात को ध्यान में रखें जो यहां पर लिखने वाला हूं, 2 3 1 3 1 2, बात को ध्यान में रखें। 123 231 312, 123 231 312 मैंने हिंदी में लर्न किया था, तो मुझे हिंदी में प्रैक्टिस है। बाकी आप अगर इंग्लिश में लर्न करोगे, इंग्लिश में सीखोगे तो इंग्लिश में सीख जाओगे। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, अब 2 से स्टार्ट किया, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2। तो ठीक है ना, आपको किस तरीके से चलना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसका मतलब 123 231 312, मर्जी आपकी किसी तरीके से लर्न करो, लेकिन इसको लर्न कर लो, इसको सीख लो एक तरीके से। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में है तो बड़ी ही आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कैसे? अभी मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, किस तरीके से इसको ध्यान में रखकर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए मैंने ये यहां पर लिख लिया है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो देखिए यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में के फॉर्मूले को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यहां पर ये x1 y1 है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 y2 है, और ये जो थर्ड है ये x3 y3 है। ये क्या है, x3 y3 है, चेक कर लो। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने वाले हैं इसकी हेल्प से। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 कैसे लिखेंगे? देखो ये जो आगे वाले हैं 1 2 3, इनको आप x में डालोगे, हाफ तो लिखोगे, बिगर ब्रैकेट, यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3, बिगर ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात सुनो, ये 1 2 3 आगे वाले लिख लिए, मीनिंग यहां पर x लगा दिया, 1 2 3 ये यहां लिख दिए। अब ये जो रह गया है 2 3 3 1 1 2, इनको ब्रैकेट में लिखोगे और इनमें y लगाओगे। क्या मतलब, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, यानी 2 और 3, y2 माइनस y3, 3 और 1, y3 माइनस y1, एंड y1 माइनस y2, y1 माइनस के y2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट इज अ शॉर्टकट जिससे कि आपको लर्न हो सके। 123 231 312 या फिर 1 2 3, देखो 1 2 3 जो अगले वाले हैं वो आ गए आपके इधर 1 2 3, ठीक है जी, और जो पीछे वाले रह गए हैं 2 2, तो उनको आप लिखोगे ब्रैकेट में। दैट इज द शॉर्टकट ट्रिक टू असरटेन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला इतना बड़ा आप पे लर्न नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इससे लर्न करें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। दैट इज entirely up to yours कि आप कैसे लर्न करते हो, बट यू हैव टू लर्न। ये जो हाफ है ये बाहर रहेगा तब तक जब तक ये अंदर वाला एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होके बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो आप? मतलब पहले आपको ये सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर दैट हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द कॉमन थिंग। जैसे कि अब यहाँ पर ये था, मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूं, रोको 2 मिनट। ये 3 कोऑर्डिनेट से ये ट्रायंगल बना, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर जो बी के कोऑर्डिनेट है 4, 9, ये जो था 5, 9, और ये जो ए है ये क्या था 2, 3, ठीक है। आप किस तरह, मैंने ऐसे ही ले लिया है टेम्परेरी, इसका एरिया निकालना है। तो ये x1 y1 है, ठीक है ना, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है इसमें, और कुछ करना है नहीं करना और कुछ, क्योंकि सारा कुछ आपके सामने है। वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट आंसर, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में जो हम निचोड़ देखेंगे तो हम वो 7.3 एक्सरसाइज में देखेंगे। जब क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को हम 7.3 डिस्कस कर रहे होंगे तब हम इसको बहुत डीपली सीखेंगे। अभी मैंने सिंपल आपको ये बता दिया। देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, और भी कॉन्सेप्ट कैसे, मान लो अगर ये एबीसी में यहाँ 4 के प्लेस पे k दे दूं, मतलब ये एक वेरिएबल दे दिया मैंने, के मीनिंग कांस्टेंट नहीं है, मान लो x है,
ये x,9 है, बी का जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x,9 है। तो इसका मतलब क्या मैं बोलूं x की वैल्यू निकालिए इफ ए बी सी दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हालांकि दिख तो नहीं रहे हैं कोलिनियर, लेकिन मैं कह रहा हूं टेम्परेली आपको बताने के लिए, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। सोचो ना, अगर एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई कर जाए तो वहां पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो वहां से आप कुछ ना कुछ इनको जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे इन वैल्यूज को, तो बराबर में 0 रखोगे तो यहाँ सारा एक्सप्रेशन x में खुल जाएगा, कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकल ही आएगी। तो ये तो आपको जब भी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस हम करेंगे भी, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू प्यार देने के लिए इतना।